तो दोस्तों डेडपूल 3 में अगर टीवीए को किसी को पकड़ना चाहिए तो फिर वो ये दोनों हैं। ना तो ये लोग केबल की टाइम ट्वेल वॉच को ठीक करते और ना ही ये डेडपूल को देते और डेडपूल जाके इतनी रियलिटी को बदल देता। हालांकि टाइम ट्वेल वॉच को ठीक किया गया था ताकि केबल अपने घर जा सके, लेकिन जिस तरह डेडपूल ने उस वॉच को अपना समझ के यूज़ किया है उससे पूरा फॉक्स यूनिवर्स हिल गया है। और यही है दोस्तों डेडपूल 3 में। यानी दोस्तों हम लोग ने कल की डेट में एक वीडियो भी देखा था जहाँ पे डेडपूल और वुल्वरीन आपस में बैटल कर रहे थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेडपूल वुल्वरीन की मदद करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे वुल्वरीन नहीं चाहता कि डेडपूल उसके पीछे आए, इसलिए पूरी जर्नी में एक दूसरे को लोग धोबी पछाड़ दे रहे थे। लेकिन इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आखिरकार क्या डेडपूल ने फॉक्स यूनिवर्स को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है, क्योंकि हम लोग ने वीडियो में पीछे एक लोगो भी देखा था जो कि पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी नई थ्योरी आ रही है कि वाकई में उस यूनिवर्स में क्या हुआ होगा और वो कौन सी लोकेशन है। तो यहाँ पे आज हम लोग सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओल्ड और न्यू दोनों म्यूटेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब जैसे कि दोस्तों हम लोग बात करें एक्स-मैन फर्स्ट क्लास मूवी की, तो वो एक तरीके से म्यूटेंट्स मूवी की प्रीक्वल थी जहाँ पे हम लोग को यंगर वर्जन के चार्ल्स जेवियर मैग्नीटो दिखाई दिए थे। उनकी ओरिजिन स्टोरी भी काफ़ी डिटेल से समझाई गई थी। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे हम लोग को आगे जाके ओल्ड वर्जन के चार्ल्स जेवियर भी दिखाई देंगे डेडपूल में, और यहाँ तक कि यंग वर्जन के भी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों जिस लोकेशन पे ये डेडपूल 3 की फिल्मिंग हो रही है वहाँ पे कहा जा रहा है वो रियलिटी ऐसी है जहाँ पे मैग्नीटो वाकई में जीत गया था और बाकी म्यूटेंट्स का लीडर बन गया था। हम लोग ने जितनी भी एक्समैन मूवी देखी है वहाँ पे जब भी मैग्नीटो आता है उसे रोकने प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर पहुँच जाते हैं, उनके साथ बाकी टीम ऑफ म्यूटेंट्स भी रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों ये रियलिटी चेंज हुई है वो काबिल तारीफ़ है। आप लोग को याद होगा दोस्तों एक्समैन फर्स्ट क्लास में क्या हुआ था। यहाँ पे प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर और मैग्नीटो गए थे क्लब में वुल्वरीन से हेल्प मांगने, और वुल्वरीन ने क्या कहा था भाई आप लोग सब जानते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, एक ऑल्टरनेट रियलिटी ऐसी है जहाँ पे वुल्वरीन उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है, और बाद में एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी में आप लोग नोटिस किए होंगे जितने भी नए म्यूटेंट्स बने थे चार्ल्स जेवियर की टीम में उनके पास येलो कॉस्ट्यूम आ गया था, और वुल्वरीन का भी कॉस्ट्यूम काफ़ी उनसे मिलता जुलता लग रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है जब यहाँ पे मैग्नीटो वो सबको रोक रहा था तो यहाँ पे वुल्वरीन भी वहाँ मौजूद था जिस समय प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर पैरालाइज हुए थे। और दोस्तों यही वो हो सकता है लोकेशन हो जहाँ पे बीच में डेडपूल भी आके सब कुछ इधर का उधर कर दिया हो। यानी दोस्तों चार्ल्स जेवियर ने वुल्वरीन को इनविटेशन दिया कि उनकी म्यूटेंट टीम को ज्वाइन करे और वुल्वरीन ने एक्सेप्ट कर। और ये लोकेशन काफ़ी मिलती जुलती लग रही है एक्समैन मूवी के फाइनल सीन से, जहाँ पे मैग्नीटो की गलती की वजह से प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर को पीठ में लग गया था, उसके बाद वो चल नहीं पाते थे। तो यहाँ पे डेडपूल अचानक कहाँ से आ गया, और यही दोस्तों हो सकता है एक टर्निंग पॉइंट हो। यानी डेडपूल टाइम ट्वेल की मदद से यहाँ पे गलती से पहुँच गया हो और वुल्वरीन को रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसने कहा कि वुल्वरीन तुम ये टीम मत ज्वाइन करना वरना तुम्हारा अंजाम ये होगा वो। लेकिन वुल्वरीन उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं है, और ऊपर से वहाँ पे अचानक टीवी आ धमकती है और यहाँ पे जितने भी एक्समैन थे सबको धीमे धीमे गायब करने लगती है अपनी वही छड़ी से। और यहाँ पे वो वुल्वरीन और डेडपूल के पीछे भी जाती है लेकिन वो किसी तरह भाग जाते हैं। उसके बाद वो यूनिवर्स को ही मिटा दिया जाता है। एक तरीके से दोस्तों डेडपूल जिस यूनिवर्स में जाता है वहाँ पे टीवी आती तो है लेकिन साथ ही में डेडपूल को तो नहीं पकड़ पाती है, लेकिन पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर देती है। इसी तरह दोस्तों धीमे धीमे देखते हुए पूरा फॉक्स यूनिवर्स ही गायब हो जाता है रियलिटी से। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी कैमियोज होने वाले हैं, और ये सब फॉक्स यूनिवर्स की वो रियलिटी है जहाँ पे डेडपूल की बिल्कुल भी जरूरत। लेकिन जो अपने डेडपूल है वो बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुँच जाते हैं और रियलिटी से छेड़छाड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से टीवी को आके ना सिर्फ डेडपूल को पकड़ने की कोशिश करनी पड़ती है बल्कि जो रियलिटी ख़राब हो गई है यानी कि जो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है उसको गायब भी करना पड़ता है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं ये वर्ल्ड लोकेशन है जहाँ पे फॉक्स यूनिवर्स का लोगो पड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड लोकेशन का मतलब ये है कि वो लोग ऑलरेडी टीवी के थ्रू रिमूव हो चुके हैं, इसलिए वो इस लोकेशन पे गलती से आ गए हैं और जिंदा भी। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये मूवी काफ़ी कमाल की लग रही है, स्टोरी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, और बेशक यहाँ पे ये मूवी हम लोग को डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि और कौन सी ऐसी रियलिटी है जहाँ पे डेडपूल पहुँच सकता है। तो दोस्तों हम लोग ने एक चीज़ नोटिस किया हो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी, चाहे वो किसी दूसरे यूनिवर्स हो जैसे कि अर्थ 838, वहाँ पे भी म्यूटेंट्स मौजूद हैं, और ये चार्ल्स जेवियर सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो इसका मतलब ये है कि फॉक्स के यूनिवर्स में भी कहीं ना कहीं हम लोग को एवेंजर्स भी दिखाई दे सकते थे, और एक रियलिटी ऐसी हो सकती है जहाँ पे मैग्नीटो जीता तो हो और एवेंजर्स उसे रोकने भी आए हों, लेकिन मैग्नीटो एवेंजर्स को हरा दिया हो।
और यहीं पे दोस्तों हम लोग को कुछ एवेंजर्स के भी केमियोज देखने को मिल सकते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि दोस्तों कहा जा रहा था डेडपूल 3 के समय कुछ महीने पहले यहाँ पे थॉर का केमियो होने वाला है। तो क्या ये वही थॉर है जो कि म्यूटेंट्स को रोकने गया था, लेकिन बाद में गलती से मैग्नेटो ने थॉर का हैमर उठाया और थॉर के सर पे दे मारा? क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबे समय से थ्योरी चल रही है, यहाँ पे काफ़ी डिबेट्स होती है फैंस के बीच में कि आखिरकार मैग्नेटो थॉर का हैमर उठा सकता है कि नहीं। क्योंकि हैमर उठाने के लिए तो भाई वर्दीनेस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैग्नेटो को बस चाहिए वो एक मेटल हो, बाकी सब कुछ उठा लेगा। हाँ, गलती से थॉर प्लास्टिक का हैमर ना लाया हो मजाक के रूप में। तो यहाँ पे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि थॉर और मैग्नेटो का सामना होगा तो कैसा होगा। क्योंकि दोस्तों मैग्नेटो को काफ़ी पावरफुल म्यूटेंट दिखाया जाता है ओमेगा लेवल का, जिसकी वजह से काफ़ी फैंस को विश्वास हो जाता है कि मैग्नेटो के सामने बहुत से एवेंजर्स नहीं टिक पाएंगे। अब थॉर की हैमर की तो बात हो गई, टोनी स्टार्क अगर आएगा तो उसके आर्मर का क्या हाल करेगा मैग्नेटो, आप सब लोग जानते हैं। वैसे अगर हम लोग बात करें कॉमिक्स की तो यहाँ पे टोनी स्टार्क ने एक डिज़ाइन किया है मैग्नेटो बस्टर आर्मर, जिसमें मेटल है ही नहीं, पता नहीं वो किस चीज़ से बना हुआ है, और उसे पहन के टोनी स्टार्क आसानी से मैग्नेटो को डिफीट कर सकता है। उसी तरह दोस्तों कैप्टन अमेरिका की शील्ड आएगी तो मैग्नेटो से आसानी से कंट्रोल कर लेगा। थेनोस के गॉन्टलेट तक को निकाल सकते हैं, थेनोस के शॉर्ट तक को निकाल सकता है। तो यहाँ पे मैग्नेटो टू पावरफुल हो जाता है एवेंजर्स के लिए। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे अगर मैग्नेटो वाकई उस यूनिवर्स में जीत रहा है और डेडपूल आके इंटरप्ट कर देता है तो मैग्नेटो को काफ़ी गुस्सा आएगा डेडपूल पे, लेकिन मैग्नेटो चाह के भी डेडपूल का कुछ नहीं कर सकता है। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार जो बाकी जो म्यूटेंट्स बचे होंगे जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मर्ज हो रहे होंगे, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अकॉर्डिंग इनकर्जन शुरू हो गया है, यानी कि एक रियलिटी दूसरी रियलिटी के साथ मिक्स हो रही है, जिसकी वजह से पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ गया है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा इस मूवी में ऐसा कौन सा एंड होता है जो ये वही ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएगी ताकि मल्टीवर्स ब्रेक हो जाए, और यहाँ पे टीवीए का क्या अंजाम होगा। क्योंकि दोस्तों ओवन विल्सन ने अपनी जो फिल्मिंग है वो ख़त्म कर ली है, लेकिन जहाँ ओवन विल्सन आते हैं वहाँ पे लोकी का भी आना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह आता है, क्या टीवीए एक है कि एक और अलग टीवीए है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है जैसे कि लोकी एक जगह टेलीपोर्ट हुआ था तो वो टीवी बिल्कुल बदली थी, जहाँ पे 3 टाइम कीपर्स नहीं बल्कि यहाँ पे कैंग की मूर्ति थी, और जो मोबियस था वो लोकी को पहचानने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, क्या टीवी रिबूट हो गया या फिर ये किसी ऑल्टरनेट रियलिटी की टीवी है जो दूसरी टाइमलाइन को कंट्रोल कर रही थी। उसी तरह दोस्तों क्या फॉक्स यूनिवर्स की भी एक अलग टीवी बनाई गई है जहाँ पे कैंग द कॉन्करर का कोई दूसरा वेरिएंट हो? ये सब जितनी भी कन्फ्यूजन है वो हो सकता है डेडपूल 3 में क्लियर हो जाए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक सबसे बड़ा केमियो जो ऑडियंस इंतजार कर रही है वो है थेनोस का, क्योंकि अगर थेनोस आ जाता है तो डेडपूल उसे देख के क्या रिएक्शन करता है, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। डेडपूल ने केबल को देख के थेनोस के काफ़ी कमेंट्स किए हुए हैं मूवी में, तो यहाँ पे थेनोस का आना तो ऑडियंस को काफ़ी खुश कर देगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी डेडपूल 3 से। वैसे यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पे अभी आने वाली है, समय आते ही रिवील होगी। वैसे यहाँ पे जिस तरीके से डेडपूल 3 की हाइप बनी हुई है उसे देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन